बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम 11वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से अस्बाक के नोट्स देख रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले 5 अस्बाक के नोट्स मुकम्मल तौर पर देख लिए हैं और आज हम सबक नंबर 6 और 7 के नोट्स देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले का आज पहले हमारे पास सबक नंबर 6 है, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। अशफाक अहमद की लिखी हुई आप बीती है ये। सिनफ़ी अदब के एतबार से ये सबक आप बीती है और इस सबक का माखिज़ अशफाक अहमद की किताब ज़ाविया है। आप बीती से क्या मुराद है? सबसे पहले हमें आप बीती की तारीफ़ लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि हिस्सा कवायद में आप बीती की तारीफ़ आ सकती है और इसके अलावा आप बीती के लुग़वी मानी और तारीफ़ में से MCQs भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपने आप बीती की तारीफ़ देख लेनी है। वैसे मैंने पहले भी जमात नाहुम दाहुम की ग्रामर पर मबनी जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पर मौजूद है, उसमें आप बीती की तारीफ़ मैंने तफसीलन दी हुई है, तो एक बार वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। बहरहाल हिस्सा कवायद के 2 नंबर के सवाल के लिए इतनी सी तारीफ़ काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मुसन्निफ़ अशफाक अहमद के हालात ज़िंदगी देख लीजिए, एक बार ज़रूर पढ़िए, नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद आप इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए, जो आपके वैसे भी नॉलेज में होने चाहिए, लेकिन आपकी जो इबारत की तशरीह होती है उसमें आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए भी आपको ये लाजमी याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास इबारत की तशरीह मौजूद है। यहाँ पहले हमारे पास इबारत है, और अब यहाँ हमारे पास उस इबारत की तशरीह। आपने इसको मज़ीद तफसीलन लिखना है, अपने अल्फाज में मुकम्मल वजाहत के साथ और तवालत के साथ ये तहरीर करनी होती है। इसके बाद सबक में से लिए गए मुहावरात के मानी और जुमले तो कभी कभार आपके हिस्सा कवायद में ये आ जाते हैं। सबक में से लिए गए जुमलों की वजाहत भी यहाँ मौजूद है, जो कि आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि ये आपके तफ़हीम इबारत में और इबारत की तशरीह में काम आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तफ़हीम इबारत दी गई है, जो कि बहुत ही एक आसान सवाल होता है और पूरे 24 नंबर का ये सवाल है। तो ये आपने अच्छी तरह से देखना है कि किस तरह से आपने इबारत के अंदर से सवालों के जवाब ढूंढने और लिखने हैं। यहाँ इबारत के बकिया सवाल मौजूद हैं और इसमें ये एक लाजमी सवाल होता है कि इस इबारत का मरकज़ी ख़्याल लिखें या इस इबारत की तलख़ीस करें और मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें। उन्वान आपने हमेशा उस अहम नुक्ते को सामने रखते हुए तजवीज़ करना होता है जिसके गिर्द वो इबारत घूम रही होती है, ठीक है। मश्की सवालात का हल भी यहाँ मौजूद है। इस सबक के अहम नुकात का खुलासा तहरीर करें। तो ये आपने खुलासा एक बार ज़रूर पढ़ लेना है अच्छी तरह। इबारत की तशरीह में बहुत काम आएगा आपको, उसको मज़ीद वजाहत के साथ तशरीह करने में, तफसीली तशरीह करने में और उसमें तवालत लाने के लिए ये आपके बेहद काम आएगा।
यहाँ पर एक रस्मी ईमेल दी गई है और ये पहले से भी मैंने अपने चैनल पर ईमेल्स की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें ये करवाई हुई है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ईमेल के 2 पैटर्न जो है वो अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर। पहले जो है वो आप लोगों के ही कहने पे जल्दी जब करवाई थी, तो वो फर्स्ट ईयर की बुक से जो पैटर्न मिला था उस पर करवाई थी। लेकिन आपने जो बाद में लेटेस्ट मैंने ईमेल्स करवाई हैं उसमें जो मैंने पैटर्न जिस पैटर्न पर मैंने आपको वो करवाई हैं उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है, क्योंकि वो फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ पैटर्न है। यहाँ पे आपको एक खाका भी दिया गया है कि अपने करीबी दोस्त का शख्सी मुरक्का यानी कि उसकी शख्सियत के बारे में तमाम तफसील जो है वो तहरीर करें, यानी पूरा खाका तहरीर करें। तो ये भी देख लीजिए, खाका निगारी की तारीफ़ और खाका लिखना भी आना चाहिए आपको। ये हमारा सबक नंबर 6 मुकम्मल हुआ। ये आगे हमारे पास सबक नंबर 7 मकातीब गालिब मौजूद है, जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के ख़तूत पर मबनी है। और सिनफ़ अदब के अतबार से ये सबक मकातीब है या ख़तूत कहलाएगा। इस सबक का माखिज़ जो है वो मकातीब गालिब है और इसको किसने मुरतब किया है? डॉक्टर खलीक अंजुम ने। तो मकातीब या ख़तूत होते क्या हैं, इनकी तारीफ़ भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे तारीफ़ मौजूद है और मैंने अपलोड भी की हुई है। ख़त की तारीफ़। ख़त होते कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के, एक रस्मी खतूत और एक गैर रस्मी खतूत। फिर आपको रस्मी खतूत की तारीफ़ भी आनी चाहिए, यहाँ पे मौजूद है, और गैर रस्मी खतूत की तारीफ़ भी यहाँ मौजूद है। यह लाजमी अच्छी तरह से आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के जो है वो हालात ज़िंदगी हैं, ये देख लीजिए। और फिर पहला ख़त जो उन्होंने मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम लिखा था, उसके अल्फाज मानी मौजूद हैं। और इनके खतूत में अक्सर ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो हमने पहली बार पढ़े होते हैं, तो इसलिए आपको इनकी, क्योंकि बहुत ही अहम है ये खतूत, तो ये तशरीह के लिए अक्सर आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है तमाम मुश्किल अल्फाज की उर्दू के अल्फाज के मानी जो है वो लाजमी आने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से अच्छी तरह उन्हें याद कर लेना है। जी, अल्फाज मानी मुकम्मल हुए तो उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 1 है, जिसमें इबारत की तशरीह आपको दी गई है। पहले इबारत देख लें और उसके बाद इसकी तशरीह। तो यहाँ से एक बार पढ़कर आपने ज़रूर समझ लेनी है। हल लुग़त मौजूद है, यानी यहाँ पे भी मानी दिए हुए हैं, तो मानी भी ज़रूर याद करने आपने। उसके बाद तशरीह है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में एक और इबारत की तशरीह है। ये जुमलों की वजाहतें तमाम की तमाम आपने लाजमी पढ़नी और समझनी है। यहाँ तफ़हीम इबारत दी गई है। 24 नंबर का सवाल होता है ये फेडरल बोर्ड के पेपर में। मकातीब गालिब बहुत अहम सबक है। इनके खतूत में से अक्सर औक़ात आपको जो है वो
इबारत की तशरीह दी जा सकती है या तफ़हीम इबारत आ सकती है। ठीक है, तो इनकी इबारतों के मरकज़ी ख़्याल, इनकी तलख़ीस करना आपको लाज़मी आना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास ख़त नंबर 2 है। अलाउद्दीन अहमद ख़ान इलाही के नाम ख़त लिखा था जो उन्होंने, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी मौजूद हैं और उसके बाद फिर इबारत की तशरीह अक्सर औक़ात रिपीट होते रहते हैं। ये अच्छी तरह से आप इन्हें देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 में भी तशरीह दी गई है। आगे मश्की सवालात का हल मौजूद है। दुरुस्त जवाब मुंतखब करने हैं तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो सामने मौजूद है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। मोटे हरूफ में बिल्कुल क्लियर करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है। गालिब के खतूत की कोई सी 2 खुसूसियात बयान करें, ये आपको आनी चाहिए। जब आप तशरीह भी करते हैं तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। तमाम हल शुदा ग्रामर आपके पास सामने है और ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो आपके एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं वो आपकी ये दरसी किताब की जो मश्की ग्रामर होती है, इसको आपने हर्फ ब हर्फ याद कर लेना है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो कसीरुल इंतखाबी सवाल जब बनाए जाते हैं, वो दरसी किताब के एंड में जो मशकों में दी गई ग्रामर है इसी में से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से आपने सब ग्रामर जो है वो तैयार करनी है। तो चलिए, अब हमारा सबक नंबर 7 भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ। दोनों असबाक के मुकम्मल नोट्स आपको दिखा दिए गए, आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।